सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम करने वाले हैं धुरंधर मूवी के पार्ट 1 को फुल्ली एक्सप्लेन, वो भी इन हिंदी। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है आपने मेरे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब चलते हैं मूवी की तरफ। सो गाइज, आपने कल्ट स्पाई थ्रिलर्स तो देखी ही होंगी, लेकिन डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर सिर्फ एक स्पाई मूवी नहीं, बल्कि ये है पूरे सिनेमा का वो मास्टरपीस जो आपको एंड तक स्क्रीन से चिपकाए रखेगा। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन राजपाल जैसे धाकड़ एक्टर्स से सजी हुई है ये फिल्म। इस फिल्म में इंडिया पाकिस्तान की खुफिया जासूसी और इतिहास के पन्नों को ऐसे खोला है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपने फिल्म थिएटर्स में मिस कर दी है या फिर इसके कुछ पिछड़े ट्विस्ट आपको समझ नहीं आए, तो फिक्र मत कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं धुरंधर की पूरी कहानी शुरू से एंड तक गहराई से डिकोड करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना। कहानी की शुरुआत होती है इतिहास के दो बड़े बेहद दर्दनाक घटनाओं से। टाइमलाइन: दिसंबर 30, 1999। इंडिया से उड़ने वाली एक फ्लाइट जो अफगानिस्तान जा रही थी उसे जाइज़-ए मोहम्मद नाम का पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप कांधार एयरपोर्ट पर हाईजैक कर लेता है। प्लेन के सभी इंडियन सिविलियंस को बंधक बना लिया जाता है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है अजय सनिहाल यानी आर माधवन ने, जो उस समय इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर थे। आतंकियों की डिमांड होती है कि इंडिया में बंद उनके खूंखार साथियों को रिहा कर दिया जाए। उस वक्त सिचुएशन इतनी नाजुक थी कि रॉ चीफ, फॉरेन मिनिस्टर और खुद प्राइम मिनिस्टर को भी झुकना पड़ता है, और वो सिविलियंस को बचाने के लिए आतंकियों को छोड़ देते हैं। लेकिन इसके ठीक 2 साल बाद 13 दिसंबर 2001 को दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस पर एक और बड़ा आतंकी हमला होता है। 5 आतंकवादी एम्बेसडर कार में बैरियर तोड़ के अंदर घुस जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। हालांकि अजय सनिहाल अपनी टीम के साथ मिलकर उन सभी को मार गिराते हैं, लेकिन उस दौर में यूएसए और गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान की सपोर्ट में थे। तब अजय सनिहाल, रॉ चीफ, फॉरेन मिनिस्टर एक मीटिंग करते हैं, और इसी मीटिंग के बाद जन्म होता है एक बेहद खुफिया मिशन का, और वो मिशन होता है मिशन धुरंधर। मिशन धुरंधर का मकसद था कि इंडिया के सबसे काबिल एजेंट्स को सीधे पाकिस्तान के अंदर प्लांट करना, ताकि वो उसे इंटरनली खोखला कर सके। और इसके लिए चुना जाता है हमारे धुरंधर यानी रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह की एक फेक आइडेंटिटी बनाई जाती है हमजा अली मज़ारी नाम से। वो अफगानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान का एक बलोच रेबल बागी बनकर पाकिस्तान के कराची शहर में एंटर होता है। यहाँ थोड़ा बलूचिस्तान का इतिहास समझना ज़रूरी है, क्योंकि बलूचिस्तान वो इलाका है जो अफ़गानिस्तान, इराक और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। पाकिस्तान के अंदर बलूचों से बहुत ही नफ़रत की जाती है, और पाकिस्तान मिलिट्री और आईएसआई आए दिन बलूचों को मारती रहती है। आईएसआई नफ़रत का फ़ायदा उठा के हमज़ा बलूच आइडेंटिटी चुनता है। कराची में आकर हमज़ा सीधा पहुंचता है लिहारी लिहारी टाउन। लिहारी कराची का वो इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसका राज लिहारी पर होता है उसका राज पूरे कराची पर होता है, और जिसका राज पूरे कराची पर होता है उसकी पकड़ पूरे पाकिस्तान पर होती है। लिहारी में हमज़ा की मुलाकात एक और इंडियन खुफिया एजेंट से होती है, जो सालों से वहाँ एक जूस की दुकान चलाकर इंडिया का खबरी बना हुआ है। फिर वो एजेंट हमज़ा को बताता है कि लिहारी के अंदर 3 बड़े डॉन हैं: अरशद पप्पू, बाबू डकैत, और तीसरा सबसे पावरफुल डॉन रहमान डकैत या रहमान बलोच। रहमान डकैत बलूचों का मसीहा है। बाकी दोनों बाबू डकैत और अरशद पप्पू मिलकर रहमान के खिलाफ काम करते हैं। हमज़ा का मकसद सीधा था, उसको रहमान डकैत की गैंग में शामिल होना था, और इसके लिए उसे बहुत खूनी मुक्का मिलने वाला था। रहमान डकैत के 2 बेटे होते हैं, और बाबू डकैत और अरशद पप्पू प्लान बनाते हैं कि वो रहमान डकैत के बड़े बेटे को शादी के फंक्शन में जान से मार देंगे। इंडियन इंटेलिजेंस को बात की खबर लग जाती है। हमज़ा और बाकी एजेंट्स प्लान करते हैं कि वो शादी में वेटर का काम करेंगे, और हमले के वक्त रहमान के बेटे को
बचाकर उसका भरोसा जीत लेंगे। लेकिन जो रहमान डकैत का बड़ा बेटा होता है वो अपने छोटे भाई को भी साथ में लेकर आता है और इसी से कहानी में ट्विस्ट भी आ जाता है। हमजा और उसकी टीम बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो बड़े बेटे को नहीं बचा पाते। गुंडे उसको गोलियों से भून देते हैं, लेकिन हमजा अपना दिमाग चलाता है और उसके छोटे बेटे को बचा लेता है और बड़े बेटे की लाश को पागलों की तरह भागते हुए हॉस्पिटल लेकर जाता है ताकि रहमान के छोटे बेटे की नज़रों में मसीहा बन सके। और जब रहमान डकैत अपने लोगों के साथ हॉस्पिटल में आता है, तब उसका छोटा बेटा उसे हमजा की सारी बहादुरी की कहानी बता देता है। रहमान डकैत हमजा को इनाम देने की कोशिश करता है और उसने इनाम में उसे काफ़ी सारे पैसे दिए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया क्योंकि वो उसको हीरो मानता है। और हमजा की ये बातें सुनकर और हमजा का ऐसा अंदाज देखकर रहमान डकैत का दिल पिघल जाता है और वो हमजा को अपनी गैंग में सबसे खास मेंबर बना लेता है। इसके बाद लिहारी का पॉलिटिशियन जमील जमाली रहमान को इलेक्शन तक शांत रहने को कहता है, लेकिन हमजा रहमान के गुस्से को हवा देता है। वो रहमान को उकसाता है कि बाबू डकैत को अभी मारना होगा वरना लोग तुम्हें कमज़ोर समझेंगे। हमजा की प्लानिंग के तहत रहमान डकैत बाबू डकैत को लोहे की रॉड से पीट पीट कर बेरहमी से मार डालता है। इस जीत के बाद रहमान पूरे लिहारी का बेताज बादशाह बन जाता है और हमजा उसका राइट हैंड। अब यहाँ पे एंट्री होती है सबसे बड़े विलन की, मेजर इकबाल, जिनका रोल किया है अर्जुन राजपाल ने। मेजर इकबाल रहमान डकैत के साथ गुप्त मीटिंग करता है, जो रहमान कहता है कि उसे रशियन और अमेरिकन मेड हथियार चाहिए ताकि वो टेररिस्ट को देकर इंडिया में तबाही मचा सके। रहमान बलूचिस्तान जाकर वहाँ से बहुत सारे हथियार लेकर आता है और बहुत ज़्यादा हथियार, वो सारे के सारे हथियार वो मेजर इकबाल को सौंप देता है। यहाँ हमज़ा भी मौजूद होता है। मेजर इकबाल खुलासा करता है कि वो पानी के रास्ते इंडिया में घुसकर एक ऐसा अटैक प्लान कर रहे हैं जो इंडिया को हिलाकर रख देगा। हमज़ा बिना वक्त गवाए ये सारी खुफिया जानकारी इंडिया भेज देता है, लेकिन यहाँ सिस्टम की लापरवाही कहीं या बड़ी बदकिस्मत कहें, क्योंकि इंडिया इस अटैक को रोक नहीं पाता। यह हमला और कोई नहीं बल्कि 26 नवंबर 2008 का 26/11 मुंबई अटैक था। टीवी पर मुंबई की तबाही देखकर हमज़ा के अंदर पूरा गुस्सा भर जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर से टूट जाता है। अब हमज़ा के अंदर का धुरंधर जाग जाता है। वो तय करता है कि अब वो डिफेंसिव नहीं खेलेगा, बल्कि पूरे लिहारी और कराची का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर वो इन सबको ख़त्म कर देगा। हमज़ा अपनी चालें चलना शुरू करता है। वो पॉलिटिशियन जमील जमाली की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाता है। इसी बीच जमील जमाली रहमान डकैत की बढ़ती पावर से डरकर उसे रास्ते से हटाने का इंतज़ाम करता है और वो बुलाता है एसपी चौधरी असलम, जो हैं हमारे संजय दत्त। एसपी चौधरी असलम अपनी एक सीक्रेट टास्क फोर्स बनाता है। हमज़ा एक तीर से कई सारे शिकार करना चाहता है और फिर वो जमील जमाली से अपनी और उसकी बेटी की शादी तय करवा कर रहमान डकैत को मारने का फुल प्रूफ प्लान बना लेता है। वेपन्स की डिलीवरी के दिन हमज़ा रहमान को बाकी साथियों से अलग करके सुनसान जंगल के रास्ते ले जाता है। रहमान डकैत को हमज़ा पर शक हो जाता है और चलती गाड़ी में दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और हमज़ा भाग निकलता है। तभी वहाँ एसपी चौधरी असलम अपनी फोर्स के साथ आ धमका है। एक भयानक शूटआउट के बाद एसपी चौधरी असलम रहमान डकैत के गले पर साइड में गोली मारता है। यहाँ की फ्लैशबैक आता है। तभी हमज़ा चौधरी असलम से कहता है कि रहमान को लिहारी ले जाने तक जिंदा रखना होगा, क्योंकि हमज़ा को लिहारी का हीरो बनना था। हमज़ा मरते हुए रहमान को अपने कंधे पर उठाकर
एक रिक्शा वाले के सामने नाटक करता है और वो रहमान की जान बचा रहा है। उज़ैर को फ़ोन करता है और कहता है कि चौधरी असलम ने भाई को गोली मार दी है। हॉस्पिटल पहुंचते ही रहमान दम तोड़ देता है। लेकिन पूरी दुनिया और लिहारी की नज़रों में हमज़ा एक वफादार हीरो बन जाता है। वो बिना किसी शक के पूरे अंडरवर्ल्ड का नया किंग बनने के लिए तैयार है। फिल्म के आखिरी सीन में हमें फ्लैशबैक में हमज़ा का असली बैकग्राउंड दिखाया जाता है। उसका असली नाम जसकीरत सिंह रांगी है। वो अपनी पूरी फैमिली को खो चुका था और उसे फांसी होने वाली थी जब अजय सनिहाल आर माधवन ने उसे देश के लिए जीने और मिशन धुरंधर का हिस्सा बनने का मौका दिया था। लेकिन दोस्तों, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। फिल्म के एंड में मेकर्स साफ अनाउंस करते हैं कि ये कहानी का सिर्फ पहला पार्ट था और धुरंधर का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, जहां हमज़ा यानी जसकीरत के खतरनाक सफ़र का असली एंड शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, ये था धुरंधर का पार्ट 1, जो बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। इस मूवी ने बॉलीवुड में स्पाई थ्रिलर्स की परिभाषा ही बदल दी। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपको इसके अंदर खतरनाक ट्विस्ट एंडिंग में कैसा लगा। क्या हमज़ा यानी जसकीरत सिंह अपने देश का बदला ले पाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ज़रूर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।